2025 में मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो अच्छी चीज़ करेंगे, उसके लिए सबने तैयारी भी शुरू कर दी होंगी। तो आज मैं छोटा सा मोटिवेशन लेके आई हूँ सबके लिए, जो शेयर करना चाहूँगी कि जब भी नया साल आते हैं हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि मैंने 2024 में ये किया था बुरा काम, अब मैं वो नहीं करूँगी, मेरा जो हैबिट्स है मैं वो चेंज करूँगी। तो बहुत सारे ऐसे आपके रिग्रेट्स भी होंगे जो आप ये चेंज करना चाहते हैं। तो ज़िंदगी में जब हमको चेंज लानी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आप इस चेंज को कितनी प्रायोरिटी देते हैं, कितनी कंसिस्टेंटली करते हैं और कितना आप इसको फॉलो कर पाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जब भी नया साल एंटर करते हैं हम बैड हैबिट्स छोड़ते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, लेकिन इसको सक्सेस पाने के लिए हम कितना अफोर्ड करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्या आप एवरीडे करते हैं कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोग 1 हफ्ते करते हैं, 2 हफ्ते करते हैं, फिर वो छोड़ जाते हैं बीच रास्ते में, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। अगर आपकी गोल्स, आपकी सपने, आपकी जो नया रेजोल्यूशन है उसके प्रति आप कमिटेड नहीं हो, आप अपने आप की स्ट्रॉन्ग नहीं हो, फिर ये बाहर के एनवायरनमेंट आपको इजीली डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसीलिए सक्सेस पाने के लिए मित्रों आपको कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रखना, सक्सेस का मतलब बड़े बड़े सपने देख के उसमें खो जाना नहीं होता है। द रियलिटी ऑफ सक्सेस इज पुटिंग द स्मॉल एफर्ट्स इन लाइफ। हम जब भी दूसरे का कोई सक्सेस देखते हैं उसको लगता है कि ये सक्सेस बहुत आसानी से आया होगा। ऐसा नहीं होता है मित्रों, क्योंकि जब भी हम उसकी स्टोरी जानते हैं, उसके बारे में जानने लगते हैं कि सक्सेस उसने कैसे पाया, तो आप लोग उनकी स्टोरी सुन सुन के हैरान हो जाओगी कि जब भी बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल जस्ट लाइक एलन मस्क और जो भी अभी नए ट्रेंड में है, बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल हैं। अब मैंने एक का नाम ले दिया, एलन मस्क। एलन मस्क सक्सेस होने से पहले उसने कितनी बार फेलियर्स हुए थे, ये आप एक बार पढ़ लेना। रात के 3 बजे उठकर वो काम पे लग जाते थे और जो भी काम नहीं करते थे उसको फायर कर देते थे। उसने इतनी बार फेलियर्स खाए। उसकी टेस्ला की देखो, टेस्ला को सबने मजाक उड़ाया था। उसकी जो भी कॉम्पिटिटर्स है, बड़े बड़े कंपनी ने बोला कि फेल हो जाएगा तो चलेगा ही नहीं, और उसका मजाक उड़ा के रख दिया। और आज देखो मित्रों, टेस्ला एक थ्रेट बन के रह गया है। मतलब टेस्ला भी इतने थ्रेट, मतलब टक्कर में आ गए हैं, टक्कर से भी ज़्यादा हो गया है कि बाकी कंपनी कांपने लगे हैं, डरने लगे हैं। तो ये होती मेहनत, और ये मेहनत सीढ़ी चढ़ने जैसा होता है। स्टेप बाय स्टेप एफर्ट करो, कंटिन्यूस एफर्ट करो, क्योंकि सक्सेस ऐसे ही नहीं आता है। ये ब्रह्मांड जो भी आपको बड़ा काम देना चाहता है, बड़ा काम आपको सक्सेस दिलाना चाहता हो, उसका आपका परीक्षा जरूर होगा। आपका टेस्ट के बिना आप एग्जाम में कैसा पता चलेगा कि ये इतना मार्क्स ला सकता है? वो टेस्ट ही तो है। वो टेस्ट करते करते ही आप फाइनल टेस्ट में जब पहुंचते हो, जब भी आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाता है। अगर टेस्ट में आप फेल हो गए, छोटे छोटे टेस्ट में, और आपने हिम्मत हार दी कि अब मैं नहीं कर सकती, तो फिर आपको बड़े टेस्ट का सामना कैसे करोगे? तो मित्रों, जब छोटी छोटी परीक्षा में आप फेल हो जाते हो ना क्लास में, वही आपको सिखाता है। उसी को आपको एक बार गिर गया फिर से उठना है, फिर से गिर गया फिर से उठना है। वो गिरने के बाद जो उठता है ना, वही सक्सेस हो जाता है मित्रों। क्योंकि ब्रह्मांड परीक्षा दिए बिना आप वो दूसरी सीढ़ी चढ़ने का आपको भी अधिकार नहीं है। क्योंकि वो एक्सपीरियंस बिना आप कैसे प्राप्त करोगे, कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे? कि हर एक सीढ़ी, हर एक खुड़किला, मतलब हर एक स्टेप वही आपकी एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस ही आपको मजबूत बनाता है। तभी आप उस काम में परिपक्व यानी परफेक्ट मास्टर हो जाओगे। तो मित्रों, आज मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक ब्रिटिश ऑथर था,
उसका नाम है जॉन राउलिंग। आपने हैरी पॉटर बुक का तो सुना ही होगा और इसकी मूवी भी बन चुकी है। हैरी पॉटर का ऑथर है जॉन राउलिंग, एक ब्रिटिश ऑथर, और वो एक महिला थी, एक लेडी थी। वो एक राइटर थी, उसको राइटर में बहुत इंटरेस्ट थी। राइटिंग करते करते उसने ये हैरी पॉटर का निर्माण किया स्टोरी, और अपने किताब छपने के लिए इतने सारे पब्लिकेशन में गए। हर बार वो रिजेक्ट होती चली गई, किसी ने भी उसको सुनना नहीं चाहा स्टोरी, क्योंकि वो चीज़ यूनिक थी ना, कभी आए नहीं। क्योंकि लोग सामान्य सिमिलर चीज़ को देख देख के यूनिक चीज़ को वो प्राप्त ही नहीं करना चाहते मित्रों। उसको लगता है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है हम उसको जजमेंट करने लगते हैं। तो इसी तरह जॉन राउलिंग का भी जजमेंट हुआ जब उसने अपनी स्टोरी सेल करना चाहा, पब्लिश करना चाहा, तो 12 पब्लिकेशन ने उसको ठुकराया मित्रों। 12 लोग तो 1-2 में ही हार जाते हैं मित्रों। आप सोचो 12 बार जब उसको रिजेक्ट किया गया तो उसकी क्या हालत हो गई होगी, वो भी एक औरत। आप सोचो, तो 12 पब्लिकेशन रिजेक्ट होने के बाद उसने तब भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसको लड़ना था, उसको जीतना था। जब आप ठान लेते हो ना, तो सारी कायनात, सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा भी आपकी साथ देने लगते हैं। उनको भी अच्छा लगने लगता है कि दिस पर्सन इज नॉट गिविंग अप, व्हाई शुड वी गिव अप। जब ये नॉर्मल चांचून इंसान जो ह्यूमन बीइंग गिव अप नहीं कर रहा, हम तो ब्रह्मांड की शक्तिशाली है, तो हम क्यों इसको सपोर्ट ना करें। ऐसे लोग हमको चाहिए, ब्रह्मांड ऐसे लोग को चुनता है जो कभी हिम्मत नहीं हारता। लड़के उठना जो सीखता है ना, वही बादशाह होता है मित्रों। इसलिए जॉन राउलिंग ने जब 12 बार रिजेक्ट होने के बाद उसके बाद अप्लाई किया, तो उसकी तो माला माल हो गया, मिलियंस एंड मिलियंस का उसका पब्लिकेशन हो गया। और आज हैरी पॉटर का नाम सुनते ही बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। आप एक बार जरूर देखना ये मूवी। इतनी क्रिएटिविटी है इस हैरी पॉटर मूवी में, मैंने भी देखा है। मतलब आप चौंक जाओगे, उसमें जो पावर दिखाई गई, इतनी क्रिएटिविटी करना आसान नहीं होता मित्रों। वो भी किताब लिखना डिटेल्स में, इमेजिनेशन करके। आप सोचो, तो सक्सेस ऐसी आती है स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि जो इंसान स्मूथ लाइफ पे चलता है ना, इजी लाइफ पे चलता है ना, वो बादशाह बन ही नहीं सकता है। क्योंकि वो एक बोलते हैं, वो टैलेंटेड स्किल हो ही नहीं सकता मित्रों। जब आप समुद्र में जाते हो ना, और आप बोट चलाते हो, बड़ा शिप चलाते हो, वहां तूफान आए भी ना, आप एक स्किल बोट चलाने वाला ड्राइवर हो ही नहीं सकते। एक बार आपने उस स्टॉर्म को, उस तूफान को झेल लिया ना, जब आप वो तूफान से लौट के पानी से लौटोगे ना, सो यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। क्योंकि एक्सपीरियंस चेंज कर दिया आपको। वही एक्सपीरियंस काम आता है जिंदगी में। दैट इज योर टैलेंट, दैट्स योर पर्सनल एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस बाकी लोग झेल नहीं सकते, वो समझ नहीं पाएंगे आपके एक्सपीरियंस। आप ही समझते हो, और आपको ही चलाना आता है जिंदगी। इसीलिए जो एफर्ट है, जो फेलियर्स है ना, ये कहीं इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये बिल्ड करता है आपको, आपके टैलेंट को, आपकी स्किल को निखारता है ये। क्योंकि जितनी बार आप गिरते हो ना, उतनी बार आप सीख जाते हो। अब ये करना है, ये नहीं करना, अब ये करना है, वो नहीं करना। आप ही ड्राइवर हो, आप ही मालिक हो जिंदगी का। सफर में जो भी आते जाते हैं ना, ये एक स्टेपिंग स्टोन है। लेकिन डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा मित्रों, है कि नहीं। मेरी जिंदगी में मैं भी पहले ऐसे ही थी। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो, मैं सबका सपोर्ट लेती थी, पूछती थी, लेकिन अंदर आत्मा मेरा कुछ और कह रहा होता है। नो, दिस इज राइट, दिस इज राइट। मेरा गट्स बोलता है कि दिस इज राइट, दिस इज गुड फॉर मी। बाहर के लोग कितना भी पुश करें, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। सिर्फ पैसा कमाने के लिए जिंदगी में नहीं आए। आपकी टैलेंट को निखारो, अपनी स्किल को निखारो। पैसा भागते भागते आपके पास आ जाएंगे। महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपको ढूंढते हुए आएंगे।
इसीलिए मित्रों, आपको सीखना है ज़िंदगी में, जब भी आप ऊपर चले जाते हो ना, वो खुड़किला, वो स्टेयर तो आपको जाना ही पड़ेगा। बिना स्टेयर के आप दूसरी मंजिल पे, घर की दूसरी मंजिल पे कैसे पहुंचोगे? भला वाला किसी का एलिवेटर होगा, लिफ्ट होगा, फिर भी वो लिफ्ट के जरिए भी तो जाना पड़ेगा ना। कोई लोग फास्ट पहुंचते हैं क्योंकि वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। एलन मस्क को देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मित्रों। इसीलिए ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन को ऐसा बनाओ, ऐसा कमिटमेंट बनाओ, जैसे आप रिलेशनशिप में कमिटमेंट देते हो ना, अपने काम, अपने गोल को कमिटमेंट दो कि मैं ये करके रहूंगी, नो मैटर व्हाट कम्स इन माय वे। कोई पत्थर फेंके, जो भी फेंके, उठाओ फेंको। कोई पत्थर फेंके, उसी को ब्रिज बना दो आप। कोई पत्थर फेंके, उसी को आप घर बना दो पत्थर से। उसको स्टेपिंग स्टोन बनाओ। ये जो स्ट्रगल आती है ना, दे आर ऑल द स्टेपिंग स्टोन इन योर लाइफ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। मित्रों, इसीलिए कठिनाई से डरना नहीं है। जस्ट थिंक देम एज अ टीचर इन योर लाइफ। कठिनाई आओ और बुलाओ, कितना आ सकते आओ, इतना वेलकम करो कि वो कठिनाई भी डर के भाग जाए। तो ये कमिटमेंट ये 2025 में करना है मित्रों। तो याद रखना, कमिटमेंट एंड स्मॉल स्मॉल एफर्ट मेक्स अ बिग एफर्ट। सक्सेस का मतलब लोग वही गलती फहमी करते हैं। सक्सेस का मतलब सडनली बूम आपको बड़े बड़े इनाम, अवार्ड मिल गया, मेरे को सक्सेस मिल गया, मेरे को ब्रेक मिल गया। ये नहीं होता है। छोटी छोटी एफर्ट्स, छोटी छोटी स्टेप, आपने क्या क्या स्टेप उठाया, वही चढ़ते 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 फिर आप देन यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। आपका रेजोल्यूशन क्या है, आप कमेंट करना। और मेरा रेजोल्यूशन तो बहुत सारे हैं। तो मेरा रेजोल्यूशन यही है, कमिटमेंट ऑफ माय गोल। मुझे क्या करना है, कहाँ पहुँचना, ये मेरा कमिटमेंट है। और आपकी कमिटमेंट क्या है मैं जान पाऊँ। आज के लिए इतना ही। आपको अगेन मुबारक हो 2025 का, एंड मे सक्सेस बी इन योर फीट। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।